प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 11 तक के आव्यूहों का हमें व्युत्क्रम निकालने के लिए दिया गया है और व्युत्क्रम तभी निकालना है जब इनका अस्तित्व हो। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है तो सबसे पहले उस आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। यदि उस सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो हम कहते हैं कि ये आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अन्यथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। याद है? तो प्रश्न 5 में हमें इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम होगा आपको इस आव्यूह का मान ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद सहखंड की सहायता से व्युत्क्रम निकालेंगे। तो आपको पता होगा सहखंड की सहायता से कैसे व्युत्क्रम निकालते थे। उसका फार्मूला था किसी भी आव्यूह का ए इनवर्स बराबर ए ज्वाइंट ऑफ ए बटे में सारणिक ए से डिवाइड करते हैं तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम निकल कर आता है। देखिए सबसे पहले इसका मान ज्ञात करते हैं। मान लिया इसको कि सारणिक ए है, इसको मान लेते हैं, माना ए बराबर, इसको मानेंगे 2 - 2 4 3। अब इसका मान ज्ञात कर लो। सारणिक ए बराबर, जानते हैं ना, इसको सीधा लाइन में करके निकालते हैं। तिरिया गुणा करते थे, 2 × 2 का 2 3 6 कर दो, चाहे पहले ऐसे लिख सकते हो 2 - 2 4 3। अब इसको विस्तार करने पर हमें मिलेगा 6 माइनस कितना 2 चौको 8 प्लस में 8 हो जाए -8 होगा। दोनों प्लस होकर के 8 6 14 आएगा। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए हम पा सकते हैं कि ये आव्यूह ए क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी ए का व्युत्क्रम अस्तित्व है। अब इसका सहखंड निकालते हैं। तो हमने आपको बताया था सहखंड जब भी 2 × 2 कोटि का निकालना होता है तो विकर्ण के अवयवों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और दूसरी तरफ के विकर्ण के अवयवों को बिना इंटरचेंज किए उनके चिन्हों को बदल देते हैं तो सहखंड निकल जाता है, ठीक है। तो वास्तव में आप सहखंड हर एक अवयव का निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही इसको लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर झट लिख दिया हमने ए डी जी ऑफ ए बराबर क्या मिलेगा, 2 और 3 को आपस में अदला बदली कर दीजिए ऐसे और इनके चिन्हों को बदल दीजिए बिना अदला बदली किए। तो अगर चिन्हों को बदलते हैं तो ये आएगा माइनस में 4 और ये आएगा प्लस में 2। जो माइनस में है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस में। ये आ गया ए ज्वाइंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसको हल कर लो। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स बराबर, तो ए इनवर्स बराबर फार्मूला है ए डी जी ऑफ ए, यानी ए ज्वाइंट ऑफ ए बटे में सारणिक ए से डिवाइड करना है। कितना आएगा, ए ज्वाइंट ऑफ ए का मान ये है, इसको यहाँ ऊपर लिखते हैं 3 2 - 4 2 बटे में सारणिक ए का मान आया है 14। 14 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आता है। 3 में 14 का डिवाइड करने पर 3 बटे में 14 लिखे रहेंगे। 2 में 14 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 बटा में 7, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। 2 एकम 2 जैसे ऐसे लिखेंगे ना, 2 बटा में 14, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 2 से 14 1 बटा में 7 आएगा। -4 में 14 का डिवाइड करो, 2 दूना के 4 और 2 से 14, मतलब कि ऐसे आएगा और माइनस लगा रहेगा। 2 में इसका डिवाइड यही आएगा 1 बटा में 7। तो ये फाइनल आंसर आ चुका है किसका, ये फाइनल आंसर आव्यूह इस ए का व्युत्क्रम आ चुका है, ठीक है। 2 × 2 कोटि के बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं, आसान से हल कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लो इसको। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, बहुत सरल है, सिंपल सा काम करना है, सब ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न 6 में देखिए -1 5 -3 2। सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। सारणिक ए बराबर इसका इसमें गुणा -2 और इसका इसमें 5 या 15 -15।
तो कितना देगा ये 15 प्लस हो जाएगा माइनस में 2 बराबर आया 13 जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि इस सारणिक ए का व्युत्क्रम अस्तित्व है। तो अब इसका शाखंड निकालते हैं। तो शाखंड निकालने के लिए आपको इनको आपस में इंटरचेंजिंग करना है। तो इंटरचेंजिंग क्या, ए डी जे ऑफ ए बराबर 2 को -1 के स्थान पर और -1 को 2 के स्थान पर, इनको बिना बदले चिन्ह परिवर्तन करना है। तो ये आ गया ऐसे, ठीक है। 5 का चिन्ह माइनस लिख दो और 3 को प्लस में लिख दो। अब लिखेंगे ए इनवर्स बराबर फार्मूला से ए डी जी ऑफ ए बटे में सारणिक ए कितना होगा 2 -5 3 -1 डिवाइड बाई कितने से डिवाइड करना है 13 से, ठीक। डिवाइड कीजिए तो ये आया ए इनवर्स बराबर 2 में 13 का डिवाइड होगा तो 2 बटे में 13 ही रहेगा। -5 में डिवाइड कर दीजिए -5 बटा में 13 और ये 3 बटे में 13 और ये 1 बटा में 13, ये माइनस में। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सवाल है। 2 गुणे 2 कोटि में मुझे उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ आया? नोट करो। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 3 में 3 कोटि का एक अवयव है। तो हमें इन तभी अवयवों का शाखंड निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 गुणे 2 कोटि का ही केवल छोटा नियम पढ़ा रखा है। तो सबसे पहले इस सारणी का मान ज्ञात करते हैं। सारणी को बदल करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ आप लिखते हैं माना सारणिक ए बराबर इतना 1 2 3 0 2 4 0 0 5 और इसको विस्तार करना और आसान है। इसको सारणी में बदल कर रखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि पहले वाली पंक्ति में स्तंभ में 0 की संख्या अधिक है या तीसरी पंक्ति में 0 की संख्या अधिक है, तो उसी के अनुदिश विस्तार कर देते हैं। तो अगर हम इसको लिख देंगे कि C1 के अनुदिश विस्तार करने पर तो 1 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ करके हल करोगे तो 2 पचे में 10 आएगा, -4 में 0 का गुणा करने पर 0 आएगा और ये हमें देगा 10 जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि इस सारणी का व्युत्क्रम अस्तित्व में है या रखता है। इस प्रकार से इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले शाखंडों को निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं प्रत्येक अवयव का शाखंड कैसे निकलेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर पहले शाखंडज ज्ञात करना है। तो यहाँ निकालते हैं 1 का। 1 का मतलब इसको लिखते हैं कि शाखंड कैसे व्यक्त करते थे। ए जॉइंट अभिन्न A11 इसका फॉर्मूला हमने बनाया था -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा M11 पहले निकालते हैं तब जा कर के इसकी -1 की पावर को लेकर के जोड़ते हैं और देखते हैं माइनस में आता है प्लस में आता है। तो M11 का मतलब 1 का उप सारणी कितना हुआ, ऐसे छोड़ने पर हमें प्राप्त चलेगा 2 पची 10 और ये आया 0 तो 10 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 10 मतलब कि ऐसे लिखा -1 की पावर ये देगा प्लस में 1 और गुणा में इसका मान आया है 10। तो ये कुल मिल गया हमें 10, ठीक है। अच्छा 2 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ो तो 0 का 5 में गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा होगा, सब मिला करके 0 आएगा। तो झट से लिख देंगे यहाँ पर A12 बराबर 0। दूसरी चीज़ 3 से संबंधित इसका उपसारणिक ऐसे निकाला 0 का इसमें 0 सब 0 ये भी हो जाएगा। आप निकाल कर देख सकते हो, मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये भी 0 आया। अच्छा जी इस 0 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 2 पची 10 और ये हो गया 0 मतलब कि ये भी आएगा 10। और साथ में यहाँ ध्यान दीजिए A21 निकाल रहे हैं तो -1 की पावर 2 + 1 लिखोगे और इंटू यहाँ पर M21, इसका मतलब M21 का मान आया है 10 और 10 का मतलब समझिए फिर से 2 + 1 3 होगा तो -1 की पावर 3 हमें ऋणात्मक देगा। तो लिखेंगे -1 गुणा 2 1 मतलब ये 2 और 1 2 1 मतलब 0 संबंधित, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो
तो 2 पचे 10 और इसका इसमें गुणा 0 यानी कि 10 माइनस 0 10 आएगा और ये हमें देगा माइनस में 10। ठीक, अगला देखते हैं। ये 2 बराबर फार्मूला बनेगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22। अब m22 निकालते हैं। देखिए ये है ना 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें गुणा 5 और 0 का 3 में गुणा 0, तब 5 माइनस 0 5 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5, तो -1 की पावर 2 + 2 कितना देगा, धनात्मक 1 और गुणे करके यहाँ पर 5 बराबर कितना आया 5। ठीक है, मैं आपको सिखा चुका हूँ, उसको आराम से हल कर लेंगे। अगली चीज़ है 823। तो 823 का मान है ये है ना दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ो और देखो कितना मिलता है। 1 का 0 में गुणा 0 और 0 का 2 में गुणा 0, सब 0 हो गया ये। उसी प्रकार से अगला 31 बराबर 31। देखिए ये 31 है तो क्या बच गया, 2 चौको 8, 2 3 6, 8 माइनस 6 और यहाँ फार्मूला बनेगा -1 की पावर 3 + 1 इंटू m31। तो इस कितना देगा, धनात्मक 1 देगा और कितना आया है 2 चौको 8 और 2 3 6, 8 में से 6 घटाने पर 2 आया और ये देगा हमें 2। ठीक है, अगला देखते हैं। A32 बराबर A32 का मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या बच गया ये देखो ऐसे। तो 1 का 4 में गुणा 4 माइनस 0, 0 का 3 में गुणा 0, तो 4 माइनस 0 4 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4, एक बार में लिख दो। आपको पता चल गया है फार्मूला कैसे लिखते हैं, है ना। अगर नहीं आता है तो देखिए मैं लिख देता हूँ फार्मूला। यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 3 + 2 इंटू m32 और ध्यान रखिएगा 3 और 2 5 हो रहा है जो कि विषम संख्या है, तो ये माइनस में देगा, तो -1 गुणा इसका मान आया था 4 बराबर -4। अंतिम है A33 बराबर, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2, 1 का 2 में गुणा 2 और इसका इसमें गुणा 0, 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 2 देगा और इसका फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 3 + 3 इंटू m33। तो ये कितना आया, ये प्लस में 1 देगा, 3 3 6 सम संख्या और कितना आया है ऐसे हमने छोड़ा 2 माइनस 0, 2 गुणे 2 कितना आएगा 2। अब इन सबको वहीं पर रिप्लेस करके हमें इसका क्या करना होता है, परिवार ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो ADJ ऑफ ए बराबर क्या करना है, इन सभी अवयवों को उसी के स्थान पर रिप्लेस करके ट्रांसपोज निकालना है, तब जाकर के एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। 10 0 0 इसको पहले पंक्ति में लिखा, दूसरा यहाँ से -10 5 0 -10 5 0 और तीसरा है तीसरी पंक्ति के लिए 2 -4 2। अब इसका हमें ट्रांसपोज याद करना है, तब जाकर के एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। तो ट्रांसपोज निकालिए। 10 0 0 को पहले स्तंभ में और ये आ गया दूसरे स्तंभ में और इसको लिखेंगे तीसरे स्तंभ में। ये फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए है। अब निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बटे में सारणिक ए। तो ए इनवर्स बराबर, ध्यान दीजिए ये है ना, इसको लिखा यहाँ पर 10 -10 2 0 5 -4, इसको नीचे कर देता हूँ और ये है तीसरी वाली पंक्ति में 0 0 2। अब किससे डिवाइड करना है, सारणिक ए से। तो सारणिक ए का मान है 10, या तो डिवाइड कीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए। मतलब कि यहाँ 1/10 बाहर ले लो, तो 1/10 को बाहर ले करके
और जो बच गया है उसको 1.5 में लिखे रहेंगे। या तो आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, तो भी आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर आया 1/A का A इनवर्स। ये कंप्लीट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 और 10 है, इसको आपको स्वयं हल करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 को मैं हम हल करते हैं, ये त्रिग्नोमेट्री के आधार पर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को आपको हल करके लाना है। ठीक, इसको नोट कर लो, जल्दी आगे हल करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मिटाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रिग्नोमेट्री संबंध है, लिखा है 1 0 0 0 कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और इधर लिखा है 0 साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। ये एक प्रकार का आप भी दिया क्या है, यह माइनस लगाएं। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, ए इनवर्स अगर अस्तित्व है तभी निकालना है। तो सबसे पहले इसका मान याद कर लेते हैं। क्या करते हैं, किसी एक पंक्ति या पहले स्तंभ के अंदर विस्तार किया। देखो यहाँ से ऐसे लिखेंगे सारणिक ए बराबर, पहले मान लिया कि सारणिक ए है, तो ए बराबर कितना आएगा, इससे अंतिम विस्तार कर रहे हैं। तो ऐसे हमने इसको छोड़ दिया, तो हमें क्या मिला, कास अल्फ़ा का कास अल्फ़ा माइनस में कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ से माइनस कामा ले लो, तो ये बनेगा कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले के आधार पर आप पढ़ कर आए हो कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 होता है, इसको लिख सकते हैं -1, माइनस पहले से इतने का मान 1, तो ये क्या 0 के बराबर है, आंसर है नहीं। इसका मतलब इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हमें इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, सबका क्या करना पड़ेगा, सहखंड निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं सहखंड, ध्यान से देखेंगे 1 का, तो 1 का देखो हमने 1 संबंधी जो विस्तार किया है वो हमारा निकला है -1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A11 बराबर -1। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसका चिन्ह में ध्यान देना है। तो वैसे वास्तव में चिन्ह तो माइनस ही आएगा, जैसे आप समझ सकते हैं -1 की पावर 1 + 1 लगाते हैं इनटू M11 लिखते हैं, है ना। तो इसका मान आएगा, जैसे ये धनात्मक देगा, और M11 का मतलब 1 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़कर हल करोगे, तो जैसे वहाँ हल किया हूँ तो कितना मिला है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 कंप्लीट। दूसरा यहाँ पर A12 बराबर, A12 का मतलब 0 से संबंधित, तो इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ा तो क्या बच गया 0, ऐसे ऐसे ये बचेगा, इनका गुणा करोगे तो सब मिला करके 0 आएगा, तो लिख दिया 1 में 0। फिर लिखा A13 बराबर, तो 13 कौन सा है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका भी ये भी 0 हो जाएगा, लिख दिया 0। ठीक है, अगला लिखते हैं A21, तो A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या बच रहा है देख लो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 का इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, ये भी आ गया 0। अगला लिखा A22 बराबर, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या बच गया, ऐसे छोड़ने पर 1 का माइनस कास अल्फ़ा में गुणा कास अल्फ़ा माइनस में, और 0 का 0 में 0, तो सब मिला करके ये मिलेगा हमें माइनस कास अल्फ़ा। इसको लिखते हैं पहले, फॉर्मूला आएगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 बराबर, ये देगा धनात्मक 1 गुणा। अब M22 का मान देखो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 का कास अल्फ़ा माइनस कास अल्फ़ा, और माइनस कास अल्फ़ा का गुणा करना है, नहीं हटाना है, कितना 0 का 0 में गुणा 0, तो माइनस कास अल्फ़ा आया, तो ये माइनस कास अल्फ़ा, कुल मिला करके माइनस कास अल्फ़ा। ठीक है, अगला देखते हैं
A23 का मान, तो -1 की पावर कितना बनेगा, 2 + 3 आएगा इंटू M23, तो M23 का मान निकालते हैं। ये ऋणात्मक देगा, -1 आएगा गुणे M23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 sin अल्फ़ा 0 0, तो इसका इसमें गुणा sin अल्फ़ा -0, तो sin अल्फ़ा आएगा, sin अल्फ़ा। और ये कितना देगा, sin अल्फ़ा माइनस में sin अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। अब कौन सा, A31 बराबर 0 से संबंध, ये है ना 31, तो ऐसे छोड़ करके हमने गुणा किया इसका इसमें, आकाश अल्फ़ा का 0 में 0 आ गया। अगला है 32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का sin अल्फ़ा में गुणा sin अल्फ़ा, 0 का 0 में 0, तो ये मिलेगा हमें कितना, sin अल्फ़ा। और साथ में देखो 3 और 2 जोड़ने पर क्या आता है, 5, विषम संख्या है, तब माइनस में 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ लिख दिया sin अल्फ़ा, कुल मिला करके -sin अल्फ़ा। इसको आप हल करके देख सकते हैं। फिर लिखा A33 बराबर, A33 का मान कितना होगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हाँ ये बच गया 1 का cos अल्फ़ा में cos अल्फ़ा, 0 का 0 में 0, cos अल्फ़ा -0 cos अल्फ़ा, और ये देगा धनात्मक 1 गुणे cos अल्फ़ा बराबर cos अल्फ़ा। तो अभी तक केवल सहखंडज निकाले हैं, अब इसका ट्रांसपोज निकाल करके फिक्स सहखंडज निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ADJ ऑफ ए बराबर, सबको ऐसे रिप्लेस करना है। क्या क्या आया है, -1 0 0, -1 0 0, 0 माइनस cos अल्फ़ा, 0 माइनस cos अल्फ़ा, और 2 का मान -sin अल्फ़ा। अगला 0 -sin अल्फ़ा, और यह है cos अल्फ़ा, ये आ गया। अभी हमें क्या करना है, ट्रांसपोज याद करना है, तब आएगा सहखंडज। ठीक, इसका अभी हमें ट्रांसपोज याद करना है। ये रहा ट्रांसपोज, निकालिए। ये मिला हमें -1 0 0, पहले स्तंभ में 0 माइनस cos अल्फ़ा और -sin अल्फ़ा दूसरे स्तंभ में, और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, ये रहा, ये आ गया सहखंडज। अब हमें निकालना है A इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, A इनवर्स बराबर, यहाँ पर हमें डिवाइड करना है किससे, सहखंडज से, सहखंडज में डिवाइड करना है। तो नीचे लिखता हूँ, सहखंडज पर लिख लीजिए, -1 0 0 0 माइनस cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, 0 माइनस sin अल्फ़ा, और यह है cos अल्फ़ा। इसमें डिवाइड करना है। सारणिक A कितना आया है, -1, तो ये निकल कर आएगा A इनवर्स। -1 का मतलब इस माइनस को ऊपर लेके चले जाओ, तो ऊपर लेके चले जाओगे तो कितना जाएगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए क्या बनता है, हमको लगता है कि यही वाला चीज़ मिलेगा, है ना। माइनस से स्तंभ में गुणा करोगे तो जो माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस, तो यहाँ cos अल्फ़ा का चिन्ह माइनस है तो एकदम माइनस आएगा, और बाकी सब प्लस हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एकदम यही वाला सारणिक मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, A इनवर्स बराबर, चिन्ह बदलिए, 1 0 0 0, cos अल्फ़ा को प्लस में लिखेंगे, sin अल्फ़ा भी प्लस में, 0 ये हो गया प्लस में sin अल्फ़ा, और ये हो गया माइनस में
का सल्फा। यहाँ देख पा रहे हैं पहले वाला सारणिक ही इसका व्युत्क्रम आ रहा है ना लॉजिक? बहुत ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन 11th भी हल हुआ, नोट कर लीजिए।